दोस्तों, दुनिया फिर से खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। अगर ये बातें सही है तो क्या भारत भी अब हाइड्रोजन बम का परीक्षण करेगा? और आखिर ये हाइड्रोजन बम इतना डरावना क्यों माना जाता है? चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार रिपोर्ट में, जिसमें हम समझेंगे पाकिस्तान की चाल, भारत का जवाब और दुनिया की सबसे बड़ी विनाशक ताकत का रहस्य। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि आपको नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देश सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को भी अब अपने हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बाकी देश पीछे से ये सब कर रहे हैं। यह बयान सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा देश, जो खुद आर्थिक संकट में है, फिर भी परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में एक नई परमाणु दौड़, न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान का परमाणु इतिहास हमेशा से भारत की बराबरी पर टिका है। 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो सिर्फ 17 दिन बाद पाकिस्तान ने भी 6 परीक्षण कर दिए। अब अगर पाकिस्तान फिर से परीक्षण करता है, तो उसका उद्देश्य साफ होगा, दुनिया को दिखाना कि वो अभी भी न्यूक्लियर पावर है। लेकिन इस बार हालात अलग है। पाकिस्तान पर भारी कर्ज है, राजनीतिक संकट है और अमेरिका से दूरी बढ़ गई है। ऐसे में अगर वो परमाणु परीक्षण करता है, तो इसका असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ मुड़ जाएंगी। भारत की नीति हमेशा नो फर्स्ट यूज, यानी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं की रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कमजोर है। भारत के पास पूरी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता है, यानी परमाणु हथियार धरती, हवा और पानी तीनों जगह से लॉन्च किए जा सकते हैं। भारत के पास अग्नि 5, अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलें हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर तक हाइड्रोजन वॉरहेड ले जा सकती है। यानी अगर पाकिस्तान कुछ बड़ा करता है, तो भारत का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा, बल्कि तकनीक और ताकत से होगा। अब बात करते हैं उस हथियार की जो सबको डरा देता है, हाइड्रोजन बम। आप सोच रहे होंगे, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में फर्क क्या है? तो सुनिए, परमाणु बम में फिशन रिएक्शन होती है, यानी यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु फटते हैं और ऊर्जा निकलती है। ऐसा बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। लेकिन हाइड्रोजन बम में फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इससे निकलती है 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा। जहां एक परमाणु बम एक शहर को मिटा सकता है, वहीं एक हाइड्रोजन बम पूरे राज्य को खत्म कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसे सुपर बॉम्ब कहा जाता है। अब तक सिर्फ 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, सफलता से इसका परीक्षण कर चुके हैं। भारत ने 1998 के पोखरण परीक्षण में एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, यानी हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। भारत सरकार ने इसे सफल बताया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वह पूरी क्षमता से नहीं फटा। यानी तकनीकी तौर पर भारत के पास हाइड्रोजन बम बनाने की संपूर्ण क्षमता तो है, लेकिन उसका फुल स्केल टेस्ट अब तक नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत के पास सुपर वेपन तो है, पर उसने उसे दिखाया नहीं है। और शायद यही भारत की असली रणनीति है, ताकत दिखाओ नहीं, लेकिन जब समय आए तो पूरी दुनिया को चौंका दो। अगर आने वाले समय में पाकिस्तान सच में परमाणु परीक्षण करता है, तो भारत के सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, कूटनीतिक दबाव डालना। दूसरा, अपनी ताकत दिखाना। भारत चाहेगा कि पहले चरण में बात शांति से सुलझे, लेकिन अगर पाकिस्तान लगातार उकसाता है, तो भारत हाइड्रोजन टेस्ट के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर चुनौती दी गई, तो जवाब भी वही देंगे जो इतिहास याद रखेगा। तो दोस्तों, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। अगर उसने फिर से परमाणु खेल शुरू किया, तो भारत का जवाब सिर्फ धमाका नहीं, बल्कि हाइड्रोजन धमाका भी हो सकता है। क्योंकि भारत की नीति साफ है, शांति पहले, पर सुरक्षा हमेशा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को हाइड्रोजन बम का परीक्षण फिर से करना चाहिए? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।